दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल छायावादी कवि के बारे में हम अपने नोट से पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में पहले पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। और ये छायावाद के प्रवर्तक थे और कलाधर नाम से ब्रजभाषा में ये रचना करते थे। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते थे और मादकता और आनंद के प्रति कवि थे ये। और झारखंडी इनका बचपन का नाम है। अब ये जयशंकर प्रसाद के बारे में मुख्य बातें इसमें हैं। जो 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1937 में मृत्यु हुई थी और ये छायावाद के प्रवर्तक कवि रहे हैं और ब्रजभाषा में कलाधर नाम से कविता करते थे और ये छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते थे और मादकता और आनंद के प्रति ये कवि थे। और बचपन का नाम इनका झारखंडी था। और जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध एक वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू नाम से विख्यात था। किस नाम से विख्यात था? सुगनी साहू के नाम से विख्यात था। पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम पिता का नाम देवी प्रसाद तथा पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। यानी इनके दादाजी का नाम शिवरत्न था, पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। और जयशंकर प्रसाद का बचपन का नाम झारखंडी था। प्रसाद जी को घर पर ही दीनबंधु ब्रह्मचारी नाम से वेद और उपनिषद की गंभीर शिक्षा मिली। किस नाम से शिक्षा मिले और कहाँ पे शिक्षा मिले? जयशंकर प्रसाद जी को घर पे ही शिक्षा मिले और दीनबंधु ब्रह्मचारी वेद उपनिषद की गंभीर शिक्षा मिली। बचपन से इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने काव्य रचना का प्रारंभ कब से किया था? तो इन्होंने बचपन से ही काव्य रचना का प्रारंभ कर दिया था, किंतु पिता भाई की क्रमशः मृत्यु हो जाने के कारण सारा पारिवारिक दायित्व संभालना पड़ा। छायावादी काव्य के श्री गणेश प्रसाद जी, और ये छायावादी काव्य के श्री गणेश कवि भी कहे जाते हैं। फिर आगे है, पहले ये पहले ब्रजभाषा में कविता लिखा करते थे और ब्रजभाषा की कविता में इन्होंने कलाधर उपनाम से किया था। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में आकर खड़ी बोली में कविता करने लगे। फिर जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है। तो रचना का प्रारंभ किया, ये शैव दर्शन से प्रभावित थे। दर्शन भी पूछा जाता है कि कौन कवि किस छायावाद के, कौन से कवि किस दर्शन से प्रभावित हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के शैव दर्शन से प्रभावित है। प्रसाद जी के हिंदी संस्कृत शिक्षक की श्री मोहिनी लाल गुप्त थे। और ये मतलब प्रसाद जी के हिंदी और संस्कृत शिक्षक कौन थे? तो श्री मोहिनी लाल गुप्त थे। कई दृष्टियों से प्रसाद जी छायावाद के पहले कवि थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कई दृष्टियों से छायावाद के पहले कवि प्रसाद जी माने गए हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ये मूलतः आनंद के कवि हैं। किसके कवि हैं? आनंद के कवि हैं। वे एक दार्शनिक कवि भी हैं, मतलब ये आनंद के कवि हैं, दार्शनिक कवि भी है। इनकी आरंभिक शैली बहुत कुछ हरिऔध की संस्कृत गर्भित शैली से मिलती जुलती है। मतलब से कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी आरंभिक शैली जो थी वो बहुत कुछ हरिऔध की शैली से मिलती जुलती है। प्रसाद जी पहले कवि, फिर नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसाद जी पहले तो कवि थे, फिर नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, सभी विधा की रचनाओं को काव्य के साथ साथ अन्य गद्य विधाओं की भी रचना प्रसाद जी ने किया। इनकी ब्रजभाषा की हिंदी कविता का सार चित्रधार। किस भाषा की? ब्रजभाषा की। क्या कविता का नाम है? हिंदी कविता संग्रह। क्या है? कविताओं का संग्रह है जो चित्रधार नाम से 1918 में पहला काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद जी ब्रजभाषा में कविता का संग्रह चित्रधार 1918 में यह पहला काव्य संग्रह है। चित्रधार में एक साथ 10 ग्रंथ संकलित हैं।
कितने ग्रंथ संकलित हैं? चित्राधार में इनके ये चित्राधार एक काव्य संग्रह है जिसमें 10 ग्रंथ संकलित हैं। आगे इनकी और रचनाओं को जानेंगे। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, करुणालय, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, छाया, उर्वशी। उर्वशी एक चंपू काव्य है। चंपू का मतलब है गद्य और पद्य मिश्रित काव्य। और राजश्री, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रसाद जी 1909 ईस्वी में इंदु पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन्होंने किस सन में? 1909 में। किस पत्र का? इंदु पत्र का प्रकाशन किया। यह पत्र काशी से निकलता था। इंदु पत्र का प्रकाशन इन्होंने 1909 ईस्वी में किया। वो कहाँ से प्रकाशित होता था? वो काशी से निकलता था। इंदु में ही प्रसाद की सभी आरंभिक कृतियाँ प्रकाशित हुई गए। कहने का तात्पर्य यह है कि इंदु इनका संपादित पत्र था जिसमें इनकी सभी शुरुआती दौर में जो ये रचनाओं को किया करते थे उसी में छपती थी। फिर प्रसाद जी के कवि जीवन का वास्तविक आरंभ है। वास्तविक शुभारंभ 1909 में होता है। प्रसाद उपनाम इन्होंने 1909 में अपनाया। प्रसाद जी ये पहले झारखंडी नाम से जाने जाते हैं। बाद में रचना करने पे इनका नाम, इनकी उपलब्धियों के खातिर इनका नाम प्रसाद जी पड़ा। फिर इनके कुछ प्रमुख ग्रंथों को हम पुनः देखेंगे। गद्य उर्वशी चंपू काव्य 1909 ईस्वी का। वन मिलन ये भी 1909 ईस्वी का। प्रेमराज ये भी 1909 ईस्वी का। अयोध्या का उद्धार ये 1910, यानी उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज दोनों एक ही सन की है। अयोध्या का उद्धार 10 में है। शोकोच्छ्वास, उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, भब्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक एक अतुकांत रचना है। यह पहले ब्रज भाषा में लिखा कर गया लेकिन बाद में यह खड़ी बोली में लिखा गया। ये भी क्वेश्चन बहुत सकता है कि इनकी रचना प्रेम पथिक कैसी रचना है। एक तो यह आतुकांत रचना है। दूसरा क्वेश्चन क्या, ये पहले किस भाषा में छपती थी और बाद में किस भाषा में लिखी गई। तो पहले इन्होंने ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया और बाद में खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया। और करुणालय क्या है? एक हिंदी का यह एक प्रथम गीत नाट्य है। करुणालय गीत नाट्य है। गीत नाट्य होने के साथ साथ यह हिंदी में पहले लिखा गया नाट्य कृति है। महाराणा का महत्व एक आतुकांत रचना है। उर्वशी से लेके महाराणा का महत्व तक सभी रचनाएं द्विवेदी युगीन हैं। ये किस युग की रचनाएं हैं? द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। और छायावाद की प्रमुख रचनाएं जो है झांसी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। इन सभी रचनाओं का सन भी जानना बहुत ज़रूरी है। छायावादी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये थी इनकी छायावादी रचनाएं। फिर आगे इनके बारे में जानेंगे। झरना से छायावाद की प्रथम रचना का स्वीकार किया जाए, यानी छायावाद की प्रथम रचना का कहाँ से स्वीकार किया जाता है? झरना रचना से छायावाद की प्रथम रचना को स्वीकार किया जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला तथा प्रथम आविष्कार कहा। क्या कहा गया? झरना एक तो छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार की गई और एक आचार्य ने नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला और प्रथम आविष्कार कहा। यह एक मुक्तक रचना है। छायावाद की मान्यता झरना से प्राप्त हुई। छायावाद की मान्यता किस रचना से प्राप्त होती है? जयशंकर प्रसाद की झरना रचना से प्राप्त होती है। झरना प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति झरना है। यानी प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन है? तो प्रथम छायावादी कृति झरना है। नेक्स्ट ऑप्शन आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आंसू एक विरह काव्य है। आंसू विरह में आती है, दुख में, खुशी में भी आती है, लेकिन ज़्यादातर आंसू दुख में आता है। आंसू एक विरह काव्य है, ये बच्चन के अनुसार। फिर नेक्स्ट है, आंसू एक स्मृति काव्य है, डॉक्टर नवेंद्र के अनुसार। फिर आंसू एक विरह मानवीय काव्य है, ये बच्चन सिंह के अनुसार। नेक्स्ट ऑप्शन है, आंसू न प्रबंध काव्य है,
ना ही खंड काव्य। ये बच्चन सिंह के अनुसार है। नेक्स्ट ऑप्शन है आंसू का आरंभ कवि का विरह वेदना की अभिव्यक्ति से हुआ है। आंसू का आरंभ किससे होता है? कवि की विरह वेदना यानी दुख की अभिवेदना से होता है। फिर आंसू की आरंभिक कुछ पंक्तियाँ देखेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदनायसी में गरजती। ये पंक्ति है जिसको हमने लय के माध्यम से कहा। नेक्स्ट है आंसू की अंतिम पंक्ति है सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा आंसू इस विश्व सदन में। विश्व सदन मतलब पूरे विश्व के घर में आंसू है। इसमें है ऑप्शन है, प्रश्न है आंसू कैसा काव्य है? आतुकंत, प्रबंध, मुक्तक, इनमें से कोई नहीं तो आंसू मुक्तक का काव्य का संकलन है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नोट। आंसू मुक्तक शैली में रचित विरह काव्य है जिसके द्वितीय संस्करण में 64 छंद जोड़े गए हैं। आंसू में सखी छंद है। आंसू में कौन सा छंद है? सखी छंद है। फिर दूसरी रचना इनकी लहर पे चलते हैं। लहर यह एक गीति काव्य है। ये श्रेष्ठ प्रगीतों का संकलन है। इसे मुक्तक काव्य भी कहा जाता है। लहर में संकलित मुक्तक छंद की 20 कविताएं हैं। पहला शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया एक लंबी कविता है, अशोक की चिंता। लहर की प्रथम पंक्ति है उठ उठ सी लघु लघु लोल लहर। फिर कामायनी के बारे में इनके सभी, इस कामायनी में कुल 15 सर्ग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, कामायनी किस सन में रचा गया, कामायनी किसकी रचना है, और कामायनी के सभी सर्गों को पूछा जाता है 15 सर्गों का नाम, प्रथम अंतिम कौन कौन सा छंद। कभी सीरियल में यूजीसी नेट में क्वेश्चन 2-3 बार आ गया, सीरियल से लगाने को दे देता है कि कौन सा क्वेश्चन है। फिर प्रथम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म। ये ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आनंद क्या है? अंतिम सर्ग है। और चिंता क्या है? प्रसंग प्रथम सर्ग है। यानी चिंता होती है तो पहली बार चिंता होती है। जब चिंता खत्म हो जाती है, समस्या का समाधान हो जाता है तो खुशी यानी आनंद मिल जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद क्या है? ये आल्हा छंद में है। संघर्ष इनकी रचना रोला छंद में है। आनंद सखी छंद है। वासना रूपमाला छंद है। फिर रहस्य, एड़ा, श्रद्धा, काम, लज्जा ये लावनी छंद में है। इनके प्रमुख पात्रों का प्रतीकार्थ देखेंगे। ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मन के प्रतीक है, कुमार मानव के प्रतीक है। प्रतीकों को भी पूछा जाता है। कामायनी रचना एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कभी इसके चाहे रचनाकार का नाम पूछा जाए, चाहे सभी सर्गों का नाम पूछा जाए, या सर्गों को सीरियल से लगाने को पूछा जाए, या पात्रों का नाम पूछा जाए कि कौन किस किस के प्रतीक हैं। ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं और उनके बारे में सामान्य जानकारी जो यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, यूजीसी नेट या हिंदी विषय के किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को सुनने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।